चलिए हम लोग सीखते हैं, आज परवलय की चर्चा करेंगे। परवल परवलय ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ है। परवलय एक ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी एक स्थिर बिंदु तथा एक स्थिर सरल रेखा से सदैव नियत दूरी पर होता है। फिर से एक बार सुनिएगा, परवलय एक ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ है। पथ मीन्स रास्ता, बिंदुओं का एक ऐसा रास्ता जो एक रुका हुआ बिंदु हो, स्थिर बिंदु हो, दूसरी क्या हो, एक स्थिर सरल रेखा हो, उनसे सदैव क्या होता है, नियत दूरी पर होता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारी एक एक्स एक्सिस डैश है, एक्स एक्सिस, ये हमारी क्या है वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, ये हमारा क्या है मूल बिंदु है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये मूल बिंदु है। हम कह रहे हैं बिंदुओं का एक ऐसा बिंदुपथ, पथ मीन्स रास्ता, बिंदुओं का एक ऐसा रास्ता। हमने यहाँ पे एक स्थिर बिंदु ले लिया। क्या है ये स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु का मतलब क्या होता है, रुका हुआ बिंदु। क्या है ये, एक स्थिर बिंदु है। क्या है, एक स्थिर बिंदु का मतलब हुआ रुका हुआ बिंदु है, स्थिर बिंदु। अब ध्यान से देखिएगा, हम सपोज करते हैं कि यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, a है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, a, 0। ठीक है, a, 0। तो यहाँ पर एक बिंदु है, हमने सपोज किया यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ भी एक बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है, कोई ना कोई एक बिंदु है। चूंकि एक बिंदुओं का एक रास्ता है, ये कैसा रास्ता है, बिंदुओं का एक ऐसा रास्ता, बिंदुओं का एक ऐसा रास्ता जो किसी एक स्थिर बिंदु तथा एक स्थिर सरल रेखा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये जो स्थिर सरल रेखा है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी a होगी, बशर्ते क्या होगी, ऋणात्मक होगी, चूंकि y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है। ये कहाँ है, y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -a। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी, जिसके निर्देशांक होंगे -a, 0। तो इस रेखा का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, x बराबर कितना, -a। बहुत ध्यान समझिएगा, या इसी को लिख सकते हैं x + a = कितना हो जाएगा, 0। बहुत ध्यान से अब इसी बात को समझना है। ये कैसी रेखा है, स्थिर सरल रेखा। कैसी है, स्थिर सरल रेखा। अब आप कहेंगे सरल रेखा क्या है, भैया दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सीधी रेखा को ही हम सरल रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसी को हम सरल रेखा कहते हैं। अब यह मामला बनता है, देखिए बहुत मजेदार काम है। तो कहता क्या है कि एक स्थिर बिंदु मिला, एक स्थिर सरल रेखा मिली। तो आपको एक चीज ये परिभाषा में क्लियर कर दिया कि बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ, पथ मीन्स रास्ता, बिंदुओं का एक ऐसा रास्ता जो किसी एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर सरल रेखा से सदैव नियत दूरी पर है। तो ई बिंदु अगर यह हिया पे है या हिया है, तो ई क्या होगा, हिया से और हिया से दोनों का है समान दूरी पर है। अर्थात क्या कह सकते हैं, इसको अगर हमने कह दिया कि P पॉइंट है, तो PO बराबर किसके हो जाएगा, PO किसके बराबर हो जाएगा भैया, हमारा OS के बराबर हो जाएगा। ऐसा हमने सपोज कर लिया, तो इसको हमने P1 मान लिया, ऐसा हमने सपोज किया P1O बराबर किसके, हमारा किसके बराबर हो जाएगा, OS के। चूंकि दूरी समान है, यहाँ ऋणात्मक से मतलब नहीं है, चूंकि दूरी हमारे ऋणात्मक है यहाँ पे, ठीक है ना, तो दूरी सदैव हमारी क्या होती है, धनात्मक होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हमारी ये है, तो ये भी क्या होगा, ए ही होगा। तो हमने क्या कहा, बिंदुओं का एक ऐसा बिंदुपथ, पथ मीन्स रास्ता, बिंदुओं का एक ऐसा रास्ता जो किसी एक स्थिर बिंदु तथा एक स्थिर सरल रेखा से सदैव नियत दूरी पर होता है, समान दूरी पर होता है। अब बात करते हैं, अरे भाई हम कहते हैं यहाँ से भी हमने देखा दूरी, यहाँ से इस सरल रेखा की दूरी, तो हम क्या कहें, ये भी समान दूरी पर है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी, ये भी समान होगी। यहाँ से हमने कहा ये दूरी और यहाँ से इसकी स्थिर सरल रेखा की दूरी सदैव क्या होगी, समान होगी। ये दूरी हमारी क्या है, इसको हमने px, y माना और इसको हमने क्या मान लिया, m। तो हमारा क्या हो जाएगा, ps बराबर होगा pm के। अगर हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तब भी हमारी समान होगी। तो परिभाषा से स्पष्ट कर दिया कि परवलय क्या है, एक ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ है। परवलय ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी एक स्थिर बिंदु तथा एक स्थिर सरल रेखा से सदैव नियत दूरी पर होता है। स्थिर बिंदु जो होता है, स्थिर बिंदु ये क्या होती है, परवलय की नाभि होती है, परवलय की नाभि होती है। इसको क्या कहते हैं, परवलय की नाभि होती है। और जो स्थिर सरल रेखा होती है, ये परवलय की क्या होती है, परवलय की नियता होती है। इसको क्या कहते हैं, परवलय की नियता कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा
परवलय एक ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी एक स्थिर बिंदु तथा एक स्थिर सरल रेखा से सदैव नियत दूरी पर होता है। क्या कहलाता है? हमारा परवलय कहलाता है। और जो हमारा स्थिर बिंदु होता है वो क्या हो जाएगा? हमारा स्थिर बिंदु जो हमारा है वो क्या है? यस है। इसे हम क्या कहते हैं? परवलय की नाभि कहते हैं। इसके निर्देशांक 0, और जो हमारी नियता है परवलय की, ये नियता है हमारी, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसी को हम क्या कहते हैं? परवलय की नियता कहते हैं। यहाँ से यहाँ की दोनों की दूरी क्या होगी? समान होगी। PS बराबर क्या हो जाएगा? PM के। PS बराबर PM के। तो हमारी यहाँ से परिभाषा परवलय की बनती है, परवलय एक ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ है। परवलय एक ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ है। परवलय एक ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ है। बिंदुओं का बिंदुपथ है। पथ मींस रास्ता, बिंदुओं का एक ऐसा रास्ता, बिंदुपथ है। बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ है। परवलय का एक ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी एक स्थिर बिंदु तथा स्थिर सरल रेखा, देखो यहाँ स्थिर बिंदु तथा एक स्थिर सरल रेखा से सदैव नियत दूरी पर होता है। एक स्थिर बिंदु तथा एक स्थिर सरल रेखा से सदैव नियत दूरी पर होता है। नियत मतलब समान दूरी पर होता है। भैया यहाँ से देखो दूरी, यहाँ से दूरी समान है। सदैव नियत दूरी पर होता है। परवलय कहलाता है, क्या होता है? परवलय कहलाता है। PS बराबर क्या हो जाएगा? PM के। PS बराबर क्या हो जाएगा? PM के। यही क्या है? परवलय की परिभाषा है। या हम ऐसा लिख सकते थे कि सदैव नियत दूरी पर PS बराबर क्या होता है? इनका अनुपात नियत होता है। PS बराबर PM बराबर कितना? E, और चूंकि E बराबर उत्केंद्रता जो होगी उसकी क्या हो जाएगी? 1, तो हम कह सकते हैं PS बराबर क्या हो जाएगा? PM के। तो यहाँ बस यही इतना ध्यान देना है। हम इसकी चर्चा किए थे सबसे पहले परवलय की, तो हम एक बार फिर से हम आपको बताना चाहते हैं परवलय की परिभाषा। बिंदुओं का एक ऐसा बिंदुपथ जो किसी एक स्थिर बिंदु तथा एक स्थिर सरल रेखा से सदैव नियत दूरी पर होता है। क्या कहलाता है? परवलय कहलाता है। PS बराबर EPM, चूंकि PS अपान PM करेंगे तो E, चूंकि E की वैल्यू क्या होगी? 1। चूंकि यहाँ पे जो कंडीशन है परवलय के लिए हम क्या कहेंगे? उत्केंद्रता उसकी क्या होगी? 1 होगी। धन्यवाद।